नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक रोमांचक, ज्ञान से भरपूर और चौंकाने वाली क्लास में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी मक्खी के बारे में जो आपकी आंखों की रोशनी तक छीन सकती है। जी हां, आज हम जानेंगे ब्लैक फ्लाई से अंधापन के पीछे का डीएनए का राज और वह सच जो विज्ञान ने उजागर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। और ब्लैक फ्लाई से अंधापन पर डीएनए का किस प्रकार से राज खुला है, और यहाँ पे हम समझेंगे कि ब्लैक फ्लाई क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च किया है, और ये किस प्रकार से अंधापन का जो है लोगों को शिकार बना रहा है। सो ये पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और ये वो क्लास होगा दोस्तों जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, उनके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हम यहाँ पे जानेंगे ब्लैक फ्लाई के बारे में। तो यदि हम बात करें दोस्तों ब्लैक फ्लाई की, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके डिटेल बता देता हूँ दोस्तों। सो ब्लैक फ्लाई क्या होता है? यह एक सूक्ष्म आकार की एक मक्खी होती है दोस्तों, जो कि इंसानों को क्या करती है, ये काटती है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि सिमुलाइडे है ना। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम जो यहाँ पे रखा गया दोस्तों, वो है सिमुलाइडे। ठीक है, ये है ब्लैक फ्लाई मक्खी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद में ये अंधापन कैसे हो, यानी कि ये अंधापन कैसे होता है, यानी कि अंधत्व लोगों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि लोग जो है इस मक्खी के काटने के कारण अंधे कैसे हो जाते हैं, वो हम यहाँ पे देखिए। सो ब्लैक फ्लाई जब किसी व्यक्ति को काटती है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, जो है यहाँ पे जो एक परजीवी के रूप में ये मक्खी यहाँ पे होती है। और जब ये किसी व्यक्ति को काटती है तो उसमें क्या होता है कि परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और यह परजीवी त्वचा और आंखों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे कि धीरे धीरे व्यक्ति का जो है दृष्टि यानी कि देखने की जो क्षमता है धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे कहा जाता है रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, रिवर ब्लाइंडनेस। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रिवर ब्लाइंडनेस क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। और यहाँ दुनिया में संक्रमण होने वाला दूसरा सबसे बड़ा अंधापन का कारण ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अंधापन किस प्रकार से होता है ब्लैक फ्लाई मक्खी के कारण। ठीक है, यानी कि जब ब्लैक फ्लाई मक्खी किसी व्यक्ति को काटता है, तो वहां पे व्यक्ति को काटने के कारण जो ब्लैक फ्लाई जो मक्खी है उसमें परजीवी, यानी कि वो क्या करता है, एक परजीवी को छोड़ता है। और वो परजीवी क्या करता है, किसी व्यक्ति के यानी किसी व्यक्ति को यदि काटा गया और वो परजीवी जो है व्यक्ति के त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, और ये धीरे धीरे उनकी उसकी जो दृष्टि है वो कम होने लगती है। ठीक है, इस मक्खी के परजीवी के कारण। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे यानी कि दुनिया में संक्रमण से होने वाला दूसरा सबसे बड़ा अंधापन का कारण को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा किस प्रकार से यह मक्खी इंसानों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूँ, और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डीएनए से खुला क्या सच, यानी कि डीएनए के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पे जो है इस मक्खी का सच यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सो यहाँ पे जो ब्लैक फ्लाई की अलग अलग प्रजातियां होती है दोस्तों, लेकिन सभी बीमारियां नहीं फैलाती है। लेकिन पहले यह पहचानना इसको काफी मुश्किल था कि कौन सी प्रजाति खतरनाक होती है। तो इसके लिए जो है डीएनए बारकोडिंग तक यानी कि बारकोडिंग की एक तकनीक होती है, जिससे इन सूक्ष्म जीवों में अंतर या फिर प्रजातियों की सटीकता की पहचान यहाँ पर की गई, जो कि जिसे कहा जाता है यानी कि ZSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पर जो है इसका परीक्षण यहाँ पर किया गया, जो कि दार्जिलिंग और कालिंपोंग क्षेत्र में जो है ब्लैक फ्लाई मक्खी की यहाँ पर पहचान की गई। ठीक है, सो ये किसके माध्यम से किया गया, डीएनए के माध्यम से किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि डीएनए के माध्यम से जो है इस मक्खी की यहाँ पर पहचान की गई। ठीक है, सो आज इसको मैं पुनः फिर से बता दूं कि डीएनए से किस प्रकार से राज खुला दोस्तों, की यानी कि ये डीएनए के माध्यम से ही इस मक्खी की यहाँ पर पहचान की गई है। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार की जो मक्खियां हैं इस प्रकार की बीमारी नहीं फैलाते हैं, और बहुत सारे मक्खियां हैं और यानी कि बहुत सारे अलग अलग प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में इस मक्खी को पहचानना काफी मुश्किल था। सो इसको जो है एक बारकोडिंग तकनीकी के माध्यम से इन सूक्ष्म मक्खियों का अंतर यहाँ पर किया गया, और इस प्रकार से जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पहचान की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखने के माध्यम से डीएनए के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि डीएनए का राज क्या किस प्रकार से खुला, और उसके बाद में जो है अंधापन किस प्रकार से होता है, यानी किस प्रकार से अंधापन लोगों में यानी कि लोगों में होता है, और किस प्रकार से मक्खी जो है प्रभावित करता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसके बाद में जो ब्लैक फ्लाई क्या है ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि रिवर ब्लाइंडनेस क्या है। ठीक है, सो अभी मैंने आपको क्या बताया, तो दोस्तों यहाँ पे यदि कोई मक्खी काट देता है तो किससे यानी कि कौन सी यानी कि कौन सी बीमारी यहाँ पर होती है दोस्तों, या फिर किसके यानी कि क्या जो है प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों में, तो ये इससे कहा जाता है रिवर ब्लाइंडनेस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिवर ब्लाइंडनेस की ओर। सो रिवर ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों, रिवर ब्लाइंडनेस को
जो है अनकोसेरकाइसिस भी कहा जाता है। और यह एक बीमारी कैसे होती है दोस्तों, परजीवी मक्खी का काटने के कारण होती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, जिसका नाम क्या है दोस्तों, अनको अनकोसर यानी कि अनकोसरका वुल्वुलस, ये इसका नाम है। ये आपसे नाम पूछा जा सकता है, खासकर नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम ब्लैक फ्लाई है ना, कि जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है सिमुलाइडे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इस वैज्ञानिक नाम और इसका जो अभी अभी जो वाहक है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और जो परजीवी है, परजीवी का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, जो कि अनकोस्टोस वोलुस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। ब्लैक फ्लाई के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। यह एक सूक्ष्म मक्खी है जो कि मिसुलाइडे कुल की प्रजाति है, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। और ये दुनिया भर में जो है मिसुलाइडे परिवार की लगभग यहाँ पर 2442 प्रजातियां हैं। और इन प्रजातियों में अभी जो हाल ही में ब्लैक फ्लाई मक्खी की जो प्रजाति है यहाँ पर खोजा गया दोस्तों, इनमें से केवल 27 प्रजाति ही है जो कि रिवर ब्लाइंडनेस फैलाने का कार्य करती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है ऑनकोर्सोस वलूसस से फैला, यानी कि ये फैला सकती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों डीएनए बारकोडिंग क्या होता है। सो डीएनए बारकोडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है दोस्तों, जिसके यानी कि जिससे कि किसी भी जीव की पहचान यहाँ पर विशेष तौर पर डीएनए अनुक्रम से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डीएनए बारकोडिंग क्या है। जैसे एक वस्तु यानी कि किसी एक वस्तु का एक यूनिट बारकोडिंग होता है, वैसे ही जीव का भी एक अनूठा अनूठा डीएनए कोड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है अलग अलग प्रजातियों की जो विषाणु या फिर अलग अलग प्रकार के जो जीवाणु है उनकी खोज यहाँ पर की जाती है। और यह तकनीकी उन जीवों की पहचान में मदद करता है दोस्तों जो देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन वास्तव में वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उनकी पहचान जो है डीएनए बारकोडिंग के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद में इसकी खोज किस माध्यम से किया गया, तो ZSI के माध्यम से किया गया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसका पूरा फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका पूरा फुल फॉर्म जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मैं पुनः फिर से यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे इससे करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के द्वारा ये किया गया था। अब ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। डीएनए बारकोडिंग बता दिया था मैंने आपको। अब इसके बारे में डीएनए बारकोडिंग के बाद में ये हमने यहाँ पे पूरा डिटेल देख लिया था, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक मिनट, अच्छा हम यहाँ पे देख लेते हैं ZSI का अध्ययन मुख्यतः ये यानी कि ये एक ऐसा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि इंडिया इसे कहा जाता है दोस्तों। और यह स्थान जो है खासकर पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग और जो कालिम्पोंग सहित कुछ स्थान है दोस्तों, वहां पर यानी कि इस प्रकार की जो सर्वे यहाँ पर किया गया था दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 8 स्थानों में यह अध्ययन लगभग जो है ZSI के द्वारा किया गया था, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और जिन प्रजातियों का अध्ययन किया गया दोस्तों वो कौन कौन से है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो वो है दोस्तों जो कि सिमुलियम डेंटेम है ना, सिमुलियम डेंटेम, और इसके बाद में सिमुलियम जो है डिजिटेटम, इसके बाद में सिमुलियम परगम और सिमुलियम सिनाइन, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। और इन मक्खियों के जो पैर है दोस्तों, डीएनए यानी कि इन मक्खियों के पैर से क्या निकाला गया, डीएनए निकालकर उनकी पहचान यहाँ पर की गई थी, ठीक है। और यह अध्ययन वेक्टर बॉन्ड या फिर जो जूलॉजिकल डिजीसेस के माध्यम से यहाँ पर किया गया था, अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसी भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों सर्वे, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इनका महत्व किस प्रकार से, यानी किस प्रकार से प्रभावित करता है ये। जो रिवर ब्लाइंडनेस यानी कि दुनिया में संक्रमण जनित अंधेपन का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। और पहला कौन सा है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। सो दूसरा तो कौन सा हो गया, सो रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है। दूसरा जो है, पहला जो है दोस्तों ये है ट्रेकोमा, ठीक है। सो कौन सा है, ट्रेकोमा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और यह बीमारी जो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा तो देखने को मिलता है। और WHO ने इससे नेग्लेक्टेड यानी कि ट्रॉपिकल डिजीज के नाम से यानी कि इस श्रेणी में रखा है, ठीक है। तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। और ये यानी कि ये जो ब्लैक फ्लाई मक्खी की जो पहचान है क्यों कठिन था दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है और ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं और बहुत समान दिखाई देती है, एक जैसी दिखाई देती है, फिर लेकिन कुछ अलग होती है इनकी संरचनाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इस मक्खी को यानी कि पहचान करने में काफी कठिनाई हुआ, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप की जो पहचान है वो हो चुका है। अब डीएनए बारकोडिंग के कुछ लाभ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। डीएनए बारकोडिंग के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे सटीक जानकारी और तेजी से पहचान करना यहाँ पे आसान हो जाता है, ठीक है। और ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप और अच्छा से इसको अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। रिवर ब्लाइंडनेस का जो कारण है दोस्तों क्या है, सो मैंने आपको यहाँ पे बताया था अनकोर्स यानी कि अनकोर्स का
वुल्वुलस परजीवी के कारण होता है, ठीक है। और इसका मुख्य वाहक कौन सा है? ब्लैक फ्लाई, ठीक है, जिसे कहा जाता है सिमुलाइडे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये इनमें लगभग यहाँ पे 27 प्रकार की प्रजातियां थी दोस्तों। और यानी कि ये 27 प्रकार की प्रजातियां हैं जो, और ये खासकर रोग फैलाने में जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और डीएनए बारकोडिंग की पहचान अब तक तेजी और सटीक हो चुकी है, ठीक है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का यह अध्ययन जो है दार्जिलिंग और कहाँ पे किया गया था, सो ये पॉइंट पे आपसे पूछा जा सकता है, जो कि कालिम्पोंग जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां पर किया गया था। और यह रोग जो है दोस्तों 20वीं स्तर पर अंधेपन का दूसरा कारण है। पहला कौन सा है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपना यानी कि हमने यहाँ पे पूरा क्लास को कवर किया दोस्तों। सर उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लैक फ्लाई से जो अंधापन किस प्रकार से होता है और डीएनए का किस प्रकार से राज खुला। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक फ्लाई के बारे में पूरा डिटेल से बताया। इसके बाद में जो डीएनए से किस प्रकार से राज खुला और किस प्रकार से यहाँ पे सर्वे किया गया और किस प्रकार से जो है इस मक्खी का जो है पूर्ण रूप से अध्ययन किया गया, ये पूरे डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दिया। सो ये आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। और ये वो क्लास होगा जो आपको 1 से 2 नंबर दिलाने का वादा करता है, वो चाहे रेलवे की बात करें या एसएससी की बात करें या फिर जो अदर एग्जाम होते हैं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सीरीज मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि 1 से 2 क्लासेस आपको पर डे इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।